नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सरकार पार्ट 2 बनी है, लेकिन सीन पार्ट 1 जैसा है। तो कभी कभी नई सरकार बनती है तो हल्ले होते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेग पुलिंग की बातें होती हैं, तमाम पॉलिटिकल किस्से कहानियां होती हैं। योगी सरकार पार्ट 2 में भी किस्सों की कमी नहीं है। पहला किस्सा ये आ रहा है कि कौन किस पे भारी है। ब्यूरोक्रेट बड़ा परेशान है। मुख्यमंत्री के दरबार लगाएं, सुनील बंसल के दरबार लगाएं, केशव मौर्य का दरबार लगाएं, या फिर ब्रजेश पाठक के दरबार लगाएं। कुछ सोच रहे हैं कि स्वतंत्र देव के जरिए एंट्री कर लें, और कुछ दिल्ली के रास्ते एंट्री करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पहली लिस्ट आएगी वो पहली लिस्ट की झलक बता देगी कि केवल मुख्यमंत्री की चली या दोनों डिप्टी सीएम थोड़ा थोड़ा काम कराने में सफल हो गए। और ये जो पहली लिस्ट है ये बता देगी कि क्या बेईमान अफसर फिर मालदार जगह पहुंच गए या बेईमान अफसरों को नाप दिया गया। और ये लिस्ट ये भी बता देगी कि सरकार की नीयत और सरकार की दिशा क्या होने वाली है। इन्हीं अफसरों की तैनाती को लेकर, इन्हीं मंत्री पद के विभागों को लेकर दिल्ली में भी खूब मंथन हुआ, खूब जोर आजमाइश हुई। जब तय हो गया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, शपथ हो गई, तो अकेले जाके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पैर छू लिए, केशव मौर्य ने भी और ब्रजेश पाठक ने भी। बाद में मुख्यमंत्री भी गए दिल्ली। तब तक लखनऊ से दिल्ली तक रायता फैल चुका था। दिल्ली के अखबार नवीस कम तो है नहीं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो पंचायत खत्म नहीं हुई, झगड़े खत्म नहीं हुए। ब्रजेश पाठक अपनी लॉबिंग करने आ गए, केशव मौर्य अपनी लॉबिंग करने आ गए, और बाबा जी बाद में गए। बड़े बड़े अफसरों की पंचायत भी दिल्ली तक पहुंच गई। किसने कितना माल कमाया, इसके दस्तावेज भी सब एक दूसरे को पहुंचाने में लग गए। बड़े वाले साहब ने क्या किया, छोटे वाले साहब ने क्या किया। और यूपी के नौकरशाह तो इसलिए परेशान हैं कि जब से ये चीफ सेक्रेटरी आए हैं, बेचारों की दुकानें बंद हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी का कनेक्शन सीधा दिल्ली से है, और दिल्ली से होने वाले के कारण यूपी वालों को घास पड़ नहीं रही है। अब दोनों डिप्टी सीएम इस बात को परेशान है कि अगर उनके विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अगर उनके मन के नहीं हुए तो वो करेंगे क्या। योगी सरकार पार्ट 1 में केशव मौर्य के मन का कोई अपर मुख्य सचिव और कोई प्रमुख सचिव तैनात होके नहीं दिया। जिस ठेके के लिए केशव जी की इच्छा होती थी उसी में अड़ंगे लग जाया करते थे। तो अब क्या होगा। आज सुबह खबर छपी कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ अधिवक्ताओं को हटा दिया, उसमें प्रोमिनेंट अधिवक्ता भी, और फिर कुछ के इंटरव्यू की बात आई। अब ये पहले विभाग ब्रजेश पाठक का था, फिर कानूनफूदी शुरू हो गई। क्या फिर कुछ रायता बिखर रहा है, क्या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और आरईएस के जो ठेके दिए जाएं उसमें तय किया जाए जिसने डीपीआर ना बनाई हो, उसके आदमी शामिल ना हो, उसको ठेका ना मिले। तो पीडब्ल्यूडी और आरईएस पे क्या फिर से निगाहें टिकी हुई हैं योगी आदित्यनाथ की। पिछली बार पीडब्ल्यूडी पे निगाह गड़ाई थी मुख्यमंत्री जी ने तो केशव मौर्य को पसीने आ गए थे, आदमी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। इस बार पीडब्ल्यूडी जिसको दिया गया है वो भी दिल्ली दरबार के आदमी है, जितिन प्रसाद, और आरईएस और ग्राम विकास तो केशव मौर्य पे है ही। तो होगा क्या। उधर पूरी सरकार कह रही है कि 2 साल के अंदर ये करना है, 2 साल के अंदर ये करना है, 180 दिन के अंदर ये करना है। ये 2 साल क्या है। दरअसल 2 साल ही वो कीवर्ड है जिस पे पूरी सरकार चल रही है। 2 साल मतलब 2024, 2024 मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2024 मतलब अमित शाह। पूरी सरकार इस टारगेट पे काम कर रही है कि सारा काम ऐसा हो जाए कि 2024 में वो दिखाई देने लगे। अयोध्या में भी काम तेजी से किया जा रहा है कि मंदिर 2024 से पहले बन जाए। बनारस में भी तेजी आ गई है, और फिर बाकी पॉलिटिकल एंगल भी फिट किए जा रहे हैं।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंबेडकर जयंती 14 तारीख को आरएसएस अपनी शाखाओं के जरिए दलितों तक पहुंचने का प्लान कर रहा है। आरएसएस के वर्ड में, आरएसएस के मैप में इस बार दलित सबसे प्रमुखता पे आ गए हैं। जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव से बहन जी ने किनारा कर लिया है, मायावती का वोट बैंक बिखर गया है, तब से बीजेपी की बाँछें खिल गई। उसको समझ में आ गया दलित मैनेज कर लिए तो 2024 जीतना बहुत आसान है। अब दलित कैसे मैनेज हों? तो संग लग गया है, जुट गया है, पूरी ताकत के साथ जुट गया है। दलितों के बीच में समरसता का पाठ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा हमने दलितों के लिए क्या किया, क्योंकि 2024 से दलित पहले जोड़ने हैं पार्टी में। मगर बीजेपी में क्या सब कुछ इतना सामान रह पाएगा? एक पद, एक व्यक्ति। जब स्वतंत्र देव बने थे तो तय कर लिया गया था, मान लिया गया था कि अगले 2-4 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन तय नहीं हो पाया। जब दिल्ली ने देखा कि भाई लोग अकेले अकेले आ रहे हैं, केशव जी अलग, ब्रजेश जी अलग और योगी जी अलग, तो कहा गया तीनों इकट्ठे आओ, तीनों इकट्ठे मिलो, तीनों इकट्ठे खींचे हुए फोटो वायरल कराओ। मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो मन की बातें हैं वो मन में रखो, ऐसे किसी व्यक्ति से बात मत करो जो संदेह पैदा कर दे। भाई लोग काम भी कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम इसी फार्मूले पे काम भी कर रहे हैं कि किसी तरह संदेश ना चली जाए। मगर संदेशों के चक्कर में अपना तो नुकसान नहीं करेंगे। अगर अपने मन के अफसर तैनात नहीं करा पाएंगे अपने विभाग में तो काम नहीं करा पाएंगे, काम नहीं कराएंगे तो बदनामी होगी, बदनामी होगी तो फिर भविष्य खतरे में पड़ेगा। एमएलसी के चुनावों में 3 निर्दलीय जीते क्या, योगी जी के विरोधी खेमों ने एक लाइन कहना शुरू कर दी कि 3 जगह जहां विरोधी हारे वहां तीनों क्षत्रिय थे। बनारस का मुद्दा, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी का मुद्दा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया गया, बता दिया गया कि कितनी बदनामी हुई बनारस में, बताइए। बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह गया और देश के सबसे बड़े डॉन में से शामिल ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई। यशवंत सिंह, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी कुर्सी खाली कर दी थी, एमएलसी कुर्सी छोड़ दी थी, उनके बेटे ने निर्दलीय लड़ा क्योंकि उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और यशवंत सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव जिता दिया। आके राजा भैया से मिल लिया। राजा भैया के बहुत पक्के दोस्त थे यशवंत सिंह और योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी। तो ये सारी बातों, ये सारी पंचायत दिल्ली तक पहुंची हुई है। तो बीजेपी में झगड़े, बीजेपी की सरकार में अभी कानफूसी, बीजेपी की सरकार में बातें चल रही हैं। 2024 जीतना है तो इन बातों को तो रोकना ही होगा, वरना कुछ परेशानियां तो होंगी। क्या होंगी परेशानियां, क्या होगा भविष्य, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जहां सुन के आपको लगेगा कि सच यही है। थैंक यू।